हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हम चैप्टर नंबर 6 में पोटेंशियल मीटर के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं और पहला एप्लीकेशन हम कल कर चुके हैं। हमारा पहला एप्लीकेशन था डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियल मीटर। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको आज बता दूं कि मैं समझा तो आपको यहाँ इस वीडियो में दूंगा, है ना। नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर छोड़ दूंगा, ठीक है ना। फोटो खींचकर जिसकी जी नीचे अंडरलाइन हो, आपको केवल वो नोट्स में लिख लेना है। अच्छी लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ बोलूँगा तो डबल टाइम का वीडियो बन जाएगा, तो आप वीडियो में ढंग से समझें, है ना। और फिर आप अगर किसी को ग्रुप से नाम ले तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, है ना। कांटेक्ट नंबर 8769807703। इस पर अपना नाम वगैरह लिख के भेज देना कि भाई इंग्लिश मीडियम के चैप्टर नंबर 6 के जिसकी चीज़ के आपको नोट्स चाहिए आप इस नंबर पर बता देना, या मैं अपना जो स्कूल का ग्रुप है उसमें छोड़ दूंगा, उसमें से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे आज की हेडिंग। अब ध्यान से समझो पहले तो पूरी कहानी, फिर नोट करना। नोट कराने को तो आज बोर्ड पर तो कुछ है ही नहीं है, पूरा नोट आपको आज नोट्स में से ही करना है। समझिए ध्यान से। हेडिंग है कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। प्राइमरी सेल लेंगे तो हेडिंग देख के समझ में आ रहा है कि सर भाई कंपेरिजन करना है तो कम से कम 2 सेल चाहिए। एक सेल का कंपेरिजन कैसे करोगे? अब मान लो क्लास में एक ही बच्चा है, अब आप उसे होशियार कह लो चाहे कमजोर कह लो, वो एक ही है, तो कंपेरिजन हुआ ही कहाँ। अगर क्लास में 2 बच्चे होते तो कंपेरिजन होता कि सर देखो एक होशियार है और एक कैसा है, कमजोर है। तो पहली बात तो कंपेरिजन करने के लिए 2 सेलों की रिक्वायरमेंट होगी। ईएमएफ उनका हमें मेजर करना है। बच्चों प्राइमरी सर्किट में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, वही 2 हिस्से कर लूं, एक में डायग्राम और एक में हम इसको समझा देंगे। इसके जो थोड़ा बहुत मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो करेंगे। बच्चों सबसे पहले समझिएगा, वही कहानी है प्राइमरी सर्किट की, तो कि एक वुडन टेबल टाइप में होगी, उस पर 2 पेच ए और बी के बीच में एक 10 मीटर लॉन्ग अलॉय का बना हुआ वायर लगा होगा 10 राउंडों में। इसकी लेंथ के लिए नीचे स्केल की व्यवस्था भी रही होगी। वायर में करंट फ्लो करना है तो एक तो बैटरी बच्चों ईपी, बैटरी के बाद नंबर आएगा की का, और उसके बाद नंबर आएगा रियोस्टेट का आरएच का। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट। क्या हो गया? देखो प्राइमरी सर्किट तो मैं तीसरी बार बना रहा हूं, मैंने कहा था मैं इसको 7 से 8 बार बनाऊंगा। अब जितनी भी हेडिंग बची हुई है सब में प्राइमरी सर्किट ऐसे ही बनाया करूंगा, तो प्राइमरी सर्किट में तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर है यहां तक? बात स्टार्ट करता हूं सेकेंडरी की। बच्चों आपको याद होगा जब मैंने वर्किंग पढ़ाई थी, वर्किंग, तो मैंने ये कहा था कि एक सेल जिसका अननोन ईएमएफ है उसका पॉजिटिव ए से नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से होते हुए जॉकी से कनेक्ट किया था, याद आया? वर्किंग में फिर आपको मैंने इसका पहला एप्लीकेशन पढ़ाया, कौन सा? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा था एक अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल जिसका पॉजिटिव ए से और नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से जॉकी से था, और आपने एक काम और किया था, क्या? इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक की कनेक्ट कर दी थी। समझा ना? मैं सबको लिंक करूंगा। यहां तक कहानी समझ में आ गई ना? क्यों कनेक्ट किया था आपने ये? क्योंकि जब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए था V = E - IR, स्मॉल r निकालना था, तो E - B/I और I को आपने B/R पुट किया था, ये सूत्र बना था। तो स्मॉल r मेजर करने के लिए आपको EV चाहिए और VV चाहिए, और EMF और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस क्या था? ऑन ऑफ का। इसलिए मैंने ये सब काम किया था। उम्मीद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आज की हेडिंग की चर्चा करता हूं, ध्यान सुनना। अब तो आज हेडिंग क्या है कि मुझे 2 सेल लेने होंगे कम से कम, क्योंकि हेडिंग में दिख रहा है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल, तो दोनों सेलों का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे आप सोचिए। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। बच्चों जब 2 सेलों का कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले तो सर 2 सेल लीजिए, बिल्कुल सही बात है सब,
2 सेल ली हमने, ये देखो अब तक मैं 1 ले रहा था, मैं 2 लूंगा। फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, 2 सेल लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इनके ईएमएफ, इसका ईएमएफ सपोज E1 है और इसका ईएमएफ कितना है, E2 है। अब की बार पहली बार मैंने 2 सेल लिए हैं, अदरवाइज मैं एक ही सेल की बात कर रहा था, क्योंकि ईएमएफ फाइंड आउट करना होता है तो 1 सेल का हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है वो भी 1 सेल का हो जाएगा। पर कंपैरिजन की जब मैं बात करूंगा तो 1 सेल का कंपैरिजन नहीं होगा, 2 सेल चाहिए। 2 सेल लिए, इनके 2 पॉजिटिव टर्मिनल हैं, वो तो हमने ए से कनेक्ट कर दिए। भाई कोई सा भी सेल हो, मैंने कहा था कि जितने भी पॉजिटिव, देखो इसका पॉजिटिव है ए पर, इसका पॉजिटिव ए पर, जो भी पॉजिटिव है वो तो फिक्स कर दिया मैंने, ए पर ही रहेगा। अब बच्चों नेगेटिव जो टर्मिनल होगा उसे हमें गैल्वेनोमीटर चाहिएगा, जाहिर सी बात है, आगे की व्यवस्था तो सेम है। गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किससे होगा, जॉकी से, जो बैलेंसिंग लेंथ निकालने का काम करेगी, हाँ या ना। पर अब क्या प्रॉब्लम आ गया आपके सामने, आप खुद महसूस करो इस चीज को, कि जब सर अकेला सेल हुआ करता था हमारा, जब हमारा अकेला सेल हुआ करता था, तब तो हम सेल का नेगेटिव बड़ी आसानी से गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते थे। अब ये बताओ, जब आप इस सेल को कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर से तो ये सेल नाराज हो जाएगा, भाई मुझे भी करो। इसको कनेक्ट करोगे तो ये सेल नाराज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। आपको बहुत से दिमाग लगा रहे हो, सर दोनों को कनेक्ट कर दो, अब कोई काम ही नहीं बनेगा ना, मुझे तो बैलेंसिंग लेंथ इसके अलग चाहिए, इसके अलग चाहिए। तो दिमाग ऐसे काम कर रहा है, सर ऐसा करो, परमानेंट तो किसी को कनेक्ट मत करो, परमानेंट तो किसी को भी कनेक्ट मत करो। ऐसा करो, जब E1 के लिए लेंथ चाहिएगी आपको तो आप E1 कनेक्ट कर दो, इसको रहने दो, इसको खुला रहने दो। फिर E2 के लिए लेंथ चाहिएगी तो E1 को हटाकर साहब E2 कनेक्ट कर लो। ऐसी व्यवस्था बना दो। ऐसा कोई व्यवस्था बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। एक की आती है बच्चों 2 वे की, सुनिएगा ध्यान से, क्या आती है? 2 वे की। 2 वे की नॉर्मल की में तो क्या होता है, ये सिस्टम होता है, एक बार यहां लगा दो, एक बार यहां लगा दो, डॉट नहीं लगा हुआ है बीच में तो ऑफ है, और जैसे आपने इनको कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगी, ऑन। एक 2 वे की भी आती है ऐसी, देखो इस टाइप से। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। विचार करना बच्चों, अगर डॉट आपने यहां लगाया तो सर्किट 1 और 2 से पूरा हो जाएगा, तीसरा कोई काम का नहीं है। और अगर डॉट आपने यहां लगाया तो सर्किट 2 और 3 से पूरा हो जाएगा, एक काम का नहीं है। ध्यान से देखो, डॉट को कहीं भी लगाओ 2 तो काम में आएगा ही आएगा। ऐसी कहानी को यहां कंपेयर करा के देखूं अगर मैं, तो इसको 2 कहने में फायदा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो ऑलवेज काम में आएगा। इसको 1 कह दो, इसको 3 कह दो, मतलब यहां पर हम यूज करने वाले हैं 2 वे की। क्या यूज करूंगा? 2 वे की। पहली बात तो यही समझ में अगर आ गई आपको कि 2 वे की क्यों यूज की है लॉजिकली, तो ये हेडिंग हो गई, ये समझना। दोबारा दिखाता हूं आपको मैं, दोबारा देखिए, दोबारा से एक बार क्या किया आपने, बताओ देख एक बार। प्राइमरी सर्किट तक तो अब समझाना ही नहीं है, आगे से समझाने बंद कर दूंगा मैं इसको। तो AV 10 मीटर लॉन्ग वायर 10 टर्नों में लगा हुआ है। इसमें करंट फ्लो करने के लिए प्राइमरी बैटरी EP, एक की रियोस्टेट RH, ये बन गया आपका प्राइमरी सर्किट। अब सेकेंडरी कैसे बनाए, दिमाग लगाओ, देखो दिमाग लगाओ। सेकेंडरी बनाने के लिए सर हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, मतलब 2 सेल चाहिए। तो पहले तो 2 सेल लीजिए, 2 प्राइमरी सेल लिए हमने, फर्स्ट सेकंड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इसका EMF कह दिया E1 और इसका EMF कह दिया E2। पॉजिटिव कनेक्ट कर दिए A से, और नेगेटिव जो हैं
अब बताओ ऑप्शन एक से ज्यादा है कि नहीं है, तो आप यूज करोगे टू वे की। टू वे की तो जो पहला सेल था इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो टू वे की के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया, और ये दूसरा सेल जोड़ा है तीसरे टर्मिनल से, और जो यहां कहीं टर्मिनल नंबर 2 रहेगा ना उसे हम कनेक्ट करेंगे जॉकी से बाय गैल्वेनोमीटर। ये हमारी जॉकी हो गई। बताइए ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ढंग से देख लो, अच्छे से समझ लो। ये डायग्राम समझ में आया हो तो बताना। क्लियर है? अब उम्मीद करता हूं डायग्राम समझ में आ गया होगा। इसकी लैंग्वेज सुनना ध्यान से। लैंग्वेज में क्या क्या बोलना है मैं आपको बता दूं, और इस बुक में से मैं आपको है ना फोटो लेके सेंड कर दूंगा। बुक में लिखा हुआ है कि सर्किट डायग्राम फॉर द कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ सेल्स इज शोन इन फिगर। डायग्राम आपको दिख रहा है। प्राइमरी सर्किट इज कनेक्टेड एज इन प्रीवियस आर्टिकल्स, जैसे कि आपने पहले पढ़ लिया है वैसे आपने प्राइमरी सर्किट कनेक्ट कर दिया है। आर टू द टू सेल ऑफ ईएमएफ ऑफ विच इज टू बी कंपेयर्ड आर कनेक्टेड टू द एंड ऑफ ए ऑफ वायर एट हाई पोटेंशियल। जिनका कंपेरिजन करना है उनके हाई पोटेंशियल कहां कनेक्ट कर दिया आपने? ए पर। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू ए, टू वे की। नेगेटिव टर्मिनल कहां कनेक्ट है? ये पूरा जो सिस्टम ये टू वे की है हमारा। टू वे की, टू वे की इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। टू वे की आपने गैल्वेनोमीटर से होते हुए कहां कनेक्ट कर दी? जॉकी से। ठीक है ना? तो इसका मैं आपको एक फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। यहां तक आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं वर्किंग की। स्ट्रक्चर समझ में आ गई ना? वर्किंग बहुत ज्यादा इजी है इसकी तो भाई। सबसे पहले क्या करें सर? स्विच ऑन करो। इसमें पूछने वाली बात क्या है? कोई भी हेडिंग पढ़ लेना आप। अरे ये बताओ, जब आप स्विच स्टार्ट करोगे तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी ना भैया। सर्किट तभी तो पूरा माना जाएगा, करंट फ्लो होगा तब। स्विच ऑन किया, पॉजिटिव से निकला, ये तो टच कर ही नहीं रहे फिलहाल, तो बाहर रखा हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट सर्किट है अभी तो। पर प्राइमरी सर्किट में एज शोन इन फिगर करंट फ्लो हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई? आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। टू वे की में मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं 1 और 2 को ऑन कर लूं या 2 और 3 को ऑन कर लूं। दो ही ऑप्शन तो हैं। तो पहले मैंने क्या किया, के ऑन करी, करंट फ्लो हो गया, और जो डॉट है उसको इंसर्ट किया बिटवीन 1 एंड 2। जो टर्मिनल नंबर 1 है और जो टर्मिनल नंबर 2 है इनके बीच में की को इंसर्ट किया। जब बच्चों आप 1 और 2 के बीच में की को इंसर्ट करोगे तो सीधी सी बात है कि E1 सर्किट में आ जाएगा। E2 अब कोई काम का नहीं है, समझो E2 है ही नहीं है। आप तो ये मानो कि E2 है ही नहीं है। और जैसे ही E1 सर्किट में आया आपने बैलेंसिंग लेंथ प्राप्त करी। बैलेंसिंग लेंथ आप कैसे निकालोगे? जॉकी को A से B की ओर धीरे धीरे तब तक स्लाइड करेंगे जब तक कि डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। जिस लेंथ के लिए डिफ्लेक्शन 0 आएगा वो बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया था। अच्छा, जॉकी को इंसर्ट करते हैं बिटवीन 1 एंड 2 एंड गेट बैलेंसिंग लेंथ। सपोज बैलेंसिंग लेंथ आई L1, कितनी आई? L1। तो जो ये सेल है इस सेल का EMF आ गया XL1, और X क्या चीज है आपको पता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। X क्या चीज है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर, समझ में आया? बिल्कुल सर। स्विच के ऑन किया, जॉकी को टर्मिनल 1 और 2 के बीच में इंसर्ट किया और बैलेंसिंग लेंथ निकाली। सपोज हमारी बैलेंसिंग लेंथ निकल करके कितनी आई? L1। तो हमने प्राइमरी सेल का जो EMF है वो आ गया E1 इज इक्वल टू XL1। अब बच्चों मैं इस जॉकी को 1 और 2 के बीच से हटाकर 2 और 3 के बीच जोड़ देता हूं। अब पहले तो 1 और 2 के बीच जॉकी लगी हुई थी, डॉट लगी हुई थी। अब 1 और 2 के बीच से रिमूव करके 2 और 3 के बीच में इंसर्ट कर दूं तो अब कहानी कुछ ऐसी रहेगी भाई। 2 और 3 में इंसर्ट किया है तो कौन सर्किट में आ गया है? E2। अब E1 से कोई मतलब नहीं है। जब E2 सर्किट में आ गया है तो वापस बैलेंसिंग लेंथ निकाली, और सपोज अब की बार लेंथ आई L2। कितनी आई? L2। तो जो दूसरा सेल है उसका EMF कितना आ गया? XL2। उसका EMF कितना आ गया? XL2। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर। हमें तो कंपैरिजन करना है
तो आप ऐसा करो ना, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो आप इक्वेशन नंबर 2 से, और जैसे ही आप इनको डिवाइड करोगे E1 अपॉन E2 ये बन जाएगा XL1 अपॉन XL2। x ने x को मार दिया तो जो बचा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई सवाल तो डायरेक्ट सीधे आते हैं इस पर। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। दिस इज योर फाइनल आंसर। 4 वैल्यू हैं इसमें, E1, E2, L1, L2। इन 4 वैल्यू में से कोई भी 3 वैल्यू आपको दे दी जाएंगी और चौथी वैल्यू वो आपसे फाइंड आउट करवाएगा। बताओ कहानी समझ में आई या नहीं आई? ढंग से देखो और समझने का प्रयास करो, कहानी समझ में आई या नहीं आई अच्छे से। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। एक बार आप चाहो तो मैं और दिखा दूं, बता दूं हल्का हल्का सा। प्राइमरी आपने बना ही लिया था, कंपैरिजन करना है तो आपने 2 सेल लिए E1 E2 EMF के, पॉजिटिव कनेक्ट किया ए पर, नेगेटिव चूंकि ऑप्शन अब 1 से ज़्यादा हैं तो 2 वे की के 1 और 3 से कनेक्ट किए, और 2 वे की जो है वो कनेक्ट की मैंने गैल्वेनोमीटर से जॉकी से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्विच के ऑन किया, करंट फ्लो हो गया। अब मैंने 1 और 2 के बीच में इंसर्ट, इसको डैश डैश रहने दो। पता है डैश डैश क्यों लगाया है? परमानेंट कोई सा नहीं है, एक बार में एक ही लगेगा। 1 और 2 के बीच में लगाया, फिर बैलेंसिंग ने लेंथ निकाली, सपोज वो L1 आई तो E1 की वैल्यू आ गई XL1। फिर आपने 1 और 2 के बीच रिमूव करके 2 और 3 के बीच लगाया, फिर लेंथ निकाली, कितनी आई L2, तो E2 आ गई XL2। डिवाइड करके देखा आंसर आ गया E1 बटे E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इन क्वेश्चन में सीधा पूछ सकता है कि 4 वैल्यू में से 3 दे देगा और चौथा आपसे करवा लेगा। ठीक है ना, नोट करो चलो जल्दी से इसको। अब इस पर एक आध क्वेश्चन देख लिया जाए भले ही, है ना। सेम इसी हेडिंग पर अपन एक आध 2 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, देखो कौन सा क्वेश्चन कराएं। एक तो आप क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 निकालो, ये हेडिंग आप लिख लेना है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 देखो साथ में, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करा दूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है पढ़िए। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियल मीटर ए सेल ऑफ EMF कैपिटल E इज बैलेंस एट लेंथ L। मतलब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया पोटेंशियल मीटर का, तो जो एक सेल था जिसका EMF E है उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई L। अनोदर सेल, दूसरा सेल है ऑफ EMF E इज कंबाइंड इन पैरेलल ऑफ फर्स्ट सेल, व्हाट विल बी द न्यू बैलेंसिंग लेंथ। ध्यान से समझना, सेल का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट काम में आएगा। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि पहले वाले EMF को आप E1 मानते हो, वो तो है E, और पहले वाली बैलेंसिंग लेंथ कितनी है L। ये समझ में आया? अब क्या कहना चाह रहा है, देखो पहली कंडीशन तो ये थी, दूसरी कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेल था पहले EMF का, पहले तो सिंपल अकेला ही सेल था तो EMF इसका E आ गया। अब बोल रहा है कि हमने इसके साथ में एक EMF का सेल पैरेलल में और कनेक्ट कर दिया, नया EMF इन दोनों का नेट EMF होगा। पहले तो आप ये समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ें आप, कि एक सेल है जिसका EMF है E, तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है L1। आपको ये समझ में आ गया होगा शायद पहली कंडीशन। अब बोल रहा है कि एक सेल और लिया जाए जिसका EMF भी E हो और इसे पहले के पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो नई लेंथ कितनी होगी। नई लेंथ से मेरा मतलब है वो L2 आपसे जानना चाह रहा है। और बच्चों आप ये बताओ E2 आपको दे रखा है, कितना लिखोगे आप E2 को? E2 क्या है? दूसरी कंडीशन में EMF क्या है कि जब 2 समान EMF के सेल पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो नेट EMF याद करो, चैप्टर नंबर 5 मैंने कहा था, अगर सेम वैल्यू के कितने भी सेल ले लो, आप इनफाइनाइट ले लो, पैरेलल में जोड़ दिए, मान लो ये 2 वोल्ट का है, ये 2 वोल्ट का है, दोनों पैरेलल में है, तो नेट भी 2 वोल्ट ही रहेगा। तो अगर EMF और EMF के 2 सेल पैरेलल जोड़े हैं तो नेट EMF E ही रहेगा। तो E2 की वैल्यू एक तरीके से E ही है। ये बात समझ में आना जरूरी है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो और समझो इस बात को
कि एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, बैलेंसिंग लेंथ एल है। अगर एक ईएमएफ का एक सेल पैरेलल में जोड़ दें तो नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी, ये समझ में आया। तो वैसे तो साफ दिख रहा है कि सर जब ईएमएफ भी चेंज नहीं हुआ तो बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज नहीं होगी, पर लॉजिक से देखो आप, तो आपने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्या निकालना है, L2, तो L2 आ जाएगा L1 E1 अपॉन E2। सारे आंकड़े पुट कर दो इसमें। L1 कितना है L, E1 कितना है E1 E, और E2 भी कितना है, E ने E को मार दिया तो L2 कितना आ गया L। मतलब बाद में बैलेंसिंग लेंथ वही रहेगी जो स्टार्टिंग में थी, क्योंकि ईएमएफ चेंज नहीं हुआ तो बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इतना करो, फिर कल की वीडियो में देखते हैं।